छोटी सी बात, सतवादी धर्म को आरो रे मोसे कहीं देव बचन करारो रे। छोड़ेंगे भारत तुम्हारो रे, तेरे घर से करेंगे किनारो रे। नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आज मैं आप सभी कमेंटों का जवाब नहीं दे पाया। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत सुपर हिट था, तो मैंने सोचा पहले आपको आज प्रोग्राम सुनाता हूँ। कमेंटों का जवाब मैं 29 या 30 तारीख में दूंगा। थैंक यू दोस्तों, सुनो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है फुल HD वीडियो में। धन्यवाद। छोटी सी बात, सतवादी धर्म को आरो रे मोसे कहीं देव बचन करारो रे। छोड़ेंगे भारत तुम्हारो रे, तेरे घर से करेंगे किनारो रे। गंगा की बढ़ती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी, और चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। भगवान बोले अगर हमारी चाल चली गई तो हम चाल बदल देंगे। धर्म से डिग गए तो ठीक है, और न डिगे तो बुरा नहीं मानना। मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही तड़पा लूंगा। सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। कहने लगे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी बात होगी तो उसे हम देखेंगे। जहां तक पेश गई वहां तक हम बल को डिगा के आएंगे। ये प्रहलाद के नाती थे। इंद्र को तो भेज दिया, भगवान अब असमंजस में फंस गए कि हम जाएं कैसे। फिर ये महात्मा बन गए। कितने बड़े? 52 अंगुल के, 52 अंगुल के महात्मा बने। और शरीर पर वेशभूषा संतों की। बल के पास के लिए भगवान 52 चले। उस समय क्या दशा थी इनकी कि तन पर वो पीतांबर न रहा। पीतांबर के बदले कि छोटा सा पीला कंबल। कैसी थी वेशभूषा प्रभु की? तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। कमंडल उठा लिया। देखिए बल के पास के लिए जब चले हैं तो वेशभूषा क्या है प्रभु की? बैजंती माला छोड़ गई, सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के दबी बगल मृगशाला है।
बदल गया, वेशभूषा बदल करके भगवान महात्मा बन करके 52 अंगुल के और बहरोचन के पुत्र महाराज बल के पास के लिए प्रस्थान करते हैं। पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो पहरेदार से मिले। पहरेदार ने बड़ा सम्मान किया, जवाब दिया, आओ महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। भगवान बोले, सेवा तुमसे थोड़ी कराने आए हैं, इतनी सेवा करो कि अपने महाराज को खबर कर दो कि दरवाजे पे एक महात्मा जी आए हैं, वो तुम्हारे हाथ का दान चाहते हैं। ये कहना। बोले ठीक है। पहुंच गए, कहा महाराज बहुत सुंदर है, एक महात्मा बहुत सुंदर है। क्या? हाँ, और तुम्हारे हाथ का दान चाहते हैं। बोले ठीक है, चलते। प्रभु बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन हुए, और संत महात्मा हर जगह नहीं जाया करते। दीन बंधु, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो भगवान महात्मा के रूप में बोले, सुनो, तुम्हारा हमने बहुत बड़ा नाम सुना है, और वही नाम हमें खींच करके यहां ले आया। धर्म को रूप और न कोई, तेरी 100 कोसन नर नारी कह कर रहे खूब राज दिए सोई। मेरे कमीना का धन की है रे बत लियो बात मोई मन की है। कमीना का धन की है बत लियो बात मोई मन की है। हे महाराज, इतना बड़ा दानी में नहीं हूं जितनी आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। और समाज है ये तो महाराज, समाज चाहे तो राजा को सिंहासन पर बैठा ले गए, समाज चाहे तो उसका अपमान कर दे। इसलिए महाराज, आप आए हैं तो आप मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे नाथ हमारा तन मन धन सब चरणन में न्यूछावर है। मांगिए, बताइए आपके लिए मंदिर बनवा दिया जाए, धर्मशाला बनवा दिया जाए। आप बताइए आपकी क्या सेवा करें। भगवान कहने लगे, बल लेने आए जरूर है, और ऐसे दान नहीं मांगेंगे जैसे तुम कह रहे हो। मतलब मैंने मांगा, तुमने मना कर दिया, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या? हाँ, पहले तिरवाचा भर जाओ, अपने गुरु की कसम खा जाओ कि हम जो मांगे वो मिलेगा। हाँ, आप मांग लीजिए, मैं अपने गुरु शुक्राचार्य की कसम खा रहे हैं, आप जो मांगेंगे हम वही देंगे। मांगो, दिल खोल के मांगो। नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा, और सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम वचन देता हूं, और अपने गुरु शुक्राचार्य की कसम खाता हूं कि जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे। वाह भाई वाह, खैर जैसा तुम्हारा नाम सुना था, बल तुम्हारे
विचार भी तुम्हारे वैसे ही हैं। अब सुनो, तुमने कसम तो गुरु की खाई है, अब सुनो हमें क्या चाहिए। हमें ज्यादा दान नहीं चाहिए, साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है। जवाब दिया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आए हैं तो मांगेंगे। और सुनो क्या मांगेंगे, बोली तो सुनो, ज्यादा नहीं चाहिए। बाबन बोले चाहिए नहीं धन दौलत तेरी और रकम, देनी है तो तेरा जा, धरती 3.5 कदम। बाबन बोले चाहिए नहीं धन दौलत तेरी और रकम, देनी है तो तेरा जा, बस धरती 3.5 कदम। केवल 3.5 कदम पृथ्वी हमें दान में दे दो। बल बोले बस इतने ही दान के पीछे गुरु की कसम खवाए रहे, जो कुछ दान है। महाराज बल बोले ये है तुझ दान, देने में लगी रही हमें शर्म, इतना नाटक करवाए मांगी, बस धरती 3.5 कदम। बोले भगवान 3.5 कदम पृथ्वी की हमें जरूरत है, और 3.5 कदम पृथ्वी हमें दे दो। तो बल बोले महाराज ये भी कोई दान है? 3.5 कदम पृथ्वी, अरे ये दान देते समय हमें बड़ी लाज लगेगी, कोई बड़ी चीज मांगो। क्या मांगा तुमने? 3.5 कदम पृथ्वी। इसी बात के पीछे तिरवाचा भरवा रहे, तब से गुरु की कसम खवा रहे। छोड़ो, कोई और चीज मांगो जो देते हुए अच्छा लगे। भगवान बोले नहीं नहीं, 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए केवल। हम खुद ही बाबन अंगुल के, हमें क्या करना? 3.5 कदम पृथ्वी में अच्छे तरीका से हमारा गुजारा हो जाएगा, मुझे क्या करना? तिरवाचा तो तुम भर ही गए हो, संकल्प और रह गया, वो भी कर दो, और 3.5 कदम पृथ्वी हमें दे दो। बल ने फिर हाथ जोड़े, देखो महाराज बाद में तुम पछताओगे, सोचोगे कि वहां तक गए और हमने कुछ मांग नहीं पाया, कोई और चीज मांग लीजिए। बोले नहीं नहीं, तो एक काम करो, तुम छोटी हो, हम किसी लंबे से आदमी को बुलवा देंगे और 3.5 कदम लंबी लंबी रखवा देंगे, जगह ज्यादा मिल जाएगी। बोले नहीं, हम तो खुद ही नापेंगे। संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए बल जो थे वो जल लेने के लिए गए, और अकस्मात तब तक बल के गुरु शुक्राचार्य आ गए। जो शुक्राचार्य ने भगवान को देखा तो दूर से पहचान लिया, वाह भाई वाह, आज भेष बदल के यहां आ गए, तुम्हें हम जानते हैं अच्छी तरीका से। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे और बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। राक्षसों में देवताओं में बनी कभी नहीं। शुक्राचार्य भगवान को पहचान गए, आज भेष बदल के यहां आ गए। बल का हाथ पकड़ा और दूर ले गए शुक्राचार्य। क्या हो, इधर आओ, जानते हो ये महात्मा कौन खड़ा है? बोले नहीं, महात्मा है, उनसे हमें क्या जान पहचान निकालनी है? भाई महात्मा है वो। शुक्राचार्य बोले महात्मा नहीं है, महात्मा के रूप में परमात्मा है। क्या? हाँ हाँ, और अगर तुम भूल कर गए तो आत्मा खींच लेगा। तुम इसे नहीं जानते, ये जिस किसी के दरवाजे पे गया उसे कभी रोए आंसू नहीं आया। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सच। इसने कुछ मांग तो नहीं लिया, तूने कुछ इसे दे तो नहीं दिया। बोले गुरुजी कुछ नहीं मांगा, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है बस। शुक्राचार्य बोले मना कर दे, देना नहीं। बल कहने लगे मना कर दे, अरे मैं तो आपकी कसम खा चुके हैं। तो शुक्राचार्य बोले हम मरे नहीं जा रहे, मना कर दे। और ये कहते कि हम नहीं देंगे क्योंकि तुम इसे नहीं जानते। तो राजा बल का कर पकड़ वही बोले नादान न बन राजन, तू गौर से देख सन्यासी को एकदम अज्ञान न बन राजन।
तुम्हें नहीं मालूम? बल बोले गुरुजी तुम तो नाराज हो गए, हमने तो तिरबाचा भर दिया है और हम आपकी कसम खा गए हैं, तो हम मना तो नहीं करेंगे। पागल हो गए क्या? जब मैंने तुमसे मना किया, क्या गुरु की बात नहीं मानोगे? तुम मना कर दो और ये कह दो कि 3-3.5 कदम पृथ्वी तो बहुत है, हम सुई के नोक भर भी नहीं देंगे। कह दो कि राजा मत कर दान जमीन को, राजा बोले जाई छलिया ने भस्मा सुर मारो। बहुत रूप है, बहुत रूप है, ये कभी किसी के पहचानने में नहीं आए। जनाना रूप धारण करके भस्मासुर जैसे बहादुर को इन्हीं ने तो मारा, किसी ने नहीं पहचाना। जाई छलिया ने भस्मासुर मारो, हरे धरती भेष जनी को, राजा मत कर दान जमीन। मना कर दो बलराज और ये कह दो कि हम दान नहीं करेंगे। बल बोले गुरुजी चाहे हमें आफत में डारबे को आए हों, चाहे हमें मुसीबत से छुड़ाए को आए हों, इंसान है चाहे भगवान है, दरवाजे पर खड़े इसलिए मेहमान के समान है, हम मना नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से मना नहीं करेंगे। जो हो गया वो हो गया। शुक्राचार्य बोले चलो कोई बात ना, चेला है, ना मानते हो तो ना मानते, देखे कैसे पेश चल जाए, देखे जो हमसे कैसे आगे निकल जाए, जो संकल्प करे हम दान होने नहीं देंगे, हम दान होने ही नहीं देंगे, देखे कैसे दान हो जाएगा। तो जिस बर्तन में जल लेकर के बल चले, शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप बनाया, उसी बर्तन में घुस गए, हम पानी नहीं निकलने देंगे, देखे कैसे संकल्प हो जाएगा। पहुंच गए, जल छोड़ा, वो जल बाहर नहीं आया। भगवान बोले क्या हुआ? बल खाली लेके आए थे क्या? बोले नहीं तो महाराज साफ करके लाए, भर के लाए। बोले फिर इससे जल क्यों नहीं आ रहा? बोले पता नहीं। भगवान समझ गए शुक्राचार्य की चाल को, देख लिया शुक्राचार्य छुपे हैं, कहा ठीक है बैठो। कहा भगवान ने एक काम करो, ये पात्र हमें दे दो। भगवान ने अपने रूप में ले लिया उस बर्तन को, देख लिया शुक्राचार्य छुपे हैं, कहा बैठे रहो, हम तुम्हें देख रहे हैं अभी। तो लीला में लीलाधर ने भी लीला की साख जोड़ डाली, और कुश की नोक चला करके झट बाही आंख फोड़ डाली। कुश की नोक चला करके झट बाही आंख फोड़ डाली। जो भगवान ने कुश की नोक चलाई, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, जल से निकल के बाहर आ गए और बोले बल तेरे पीछे तो मेरी आंख भी चली गई। बल बोले मुझे क्या मालूम, तुम ही छुपे बैठे। कोई दान करे कोई दान ले, कोई दान करे कोई दान ले, उनने तारी आंख फुराई। कोई दान करे कोई दान ले, शुक्राचार्य की आंख फूट गई और बकते झकते शुक्राचार्य वहां से चली गए।
जब शुक्राचार्य चले गए 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प किया गया। भगवान बोले बताओ बले अब कहां से नापे? बोले तुम्हें जहां अच्छी लगे नाप लो। वैसे हम तो यही कहेंगे कि आप रुक जाओ, हम किसी दूसरे आदमी से जगह दिलवा देंगे तो ज्यादा मिल जाएगी। बोले ना ना ना, खुद ही नापेंगे। का नापो। संकल्प होने के बाद जिस समय भगवान अपने रूप में आए, उस विश्व रूप की साया ने सूरज के अंश झांप डाले और 3 कदम की नापई में हर तीनों लोग नाप डाले। उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश झांप डाले। अब 3 कदम की नापई में हर तीनों लोग नाप डाले। 3 कदम में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। बल उस रूप को निहार करके खड़े के खड़े रह गए। भगवान बोले भले। अरे बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका दान की 3 कदम, मेरी आधी कदम और दे दो। अरे बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका दान की 3 कदम, मेरी आधी कदम और दे दो। 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। कहने लगे सुना बहरोचन के पुत्र महाराज बले, 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प हुआ था, मगर 3 कदम में हमने तुम्हारे तीनों लोगों को नाप लिया। आधी कदम अभी तुम्हारे सिर पर ऋण है, हमारा कर्ज है। वो आधी कदम बताओ अब कहां से नापे? बल कहने लगे क्षमा कीजिए महाराज, हमने आपको पहचानने में भूल की। बोले तो फिर उदास काहे को हो गए? है दानव ही है बल राजा, दानी ने दुख नहीं माना है। और दान देत पे कष्ट भो, तो दान नहीं जुर्माना है। दान वो होता है जो हंसी खुशी से किया जाता है, और अगर दान करते समय कष्ट है, परेशानी है, तो वो दान नहीं जुर्माना है, जुर्माना। उदास काहे को हो गए? बल बोले महाराज, शरीर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब चला गया। आपसे आग्रह है, उस आधी कदम में आप हमारे शरीर को नाप लीजिए। भगवान बोले तुम्हारा शरीर नापने से भी ऋण पूरा नहीं होता, समझ गए? बल कहने लगे महाराज तो मैं अकेला नहीं हूं, एक मेरी पत्नी और है विंध्याबली, आप हमारी पत्नी के भी पीठ को नाप लीजिए। भगवान के दिमाग में झटका लगा कि बल को तो देख लिया, धर्म के नाम पे बहुत आगे हैं, इनकी पत्नी को भी देखना चाहिए कि वो कितना साथ दे रही है अपने पति का। भगवान बोले सुनो, कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो पति के कहने से पीठ नपवाने को राजी हो जाएगी? इसलिए महाराज बल तुम मना नहीं कर सकते, तुम अपनी पत्नी से मना करवाना चाहते हो। छोटी सी एक बात बताएं जिसमें सुख ही सुख। कौन सी छोटी सी बात? सतवादी धर्म को आरो रे, मोसे कहीं देव बचन करारो रे। छोड़ेंगे तुम्हारा तुम्हारो रे, तेरे घर से करेंगे किनारो रे। जवाब दिया, केवल एक बार अपने मुंह से मना कर दो और ये कह दो कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे तो हम धीरे से निकल जाएंगे, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। बल बोले महाराज क्षमा कीजिए, मेरी स्त्री उनमें से नहीं है जिनमें आप गिनती कर रहे हैं। मेरी स्त्री पतिव्रता है, मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती। बोले ठीक है, पूछ के आओ, अभी तो लंबी लंबी बातें कर रहे हो, मना कर दिया तो? सोई हुई मन में मन ही न भूप, जब महलन गोंधायो चले। कोई मन में मन ही न भूप,
भूप जब महलन को धायो, हाथ जोड़ की सन्यासी से फिर से बतलायो, अभी आंगन में जाता हूँ और प्राण प्यारी नारी को संग लेके आता हूँ। पूरे नीति की रीति बताई है, समझ बूझ तत्काल भूप ले नारे नवाई है, फिर महलन में आई हो है। अब तो पति निहारे नारे ने पलगु नवाई ना, फिर आंगन में आई हो है। पहुंच गए अपनी पत्नी के करीब। महारानी ने अपने पति को बैठा लिया, फिर सवाल किया, भगवान इतने सुस्त होकर के तो आप कभी नहीं आए, आज क्या कारण है? बल कहने लगे, सुनिए, आज मैं अपनी बात में फंस गया और अपनी बात में उलझ जाना ही सबसे बड़ी हार होती है। 3.5 कदम पृथ्वी भगवान ने आके हमसे मांगी, 3 कदम में उन्होंने तीनों लोगों को नाप लिया, आधी कदम उनकी शेष है और मैं तुमसे ये पूछने आया हूं, क्या तुम हमारी धर्म की नाव को दूसरे किनारे तक पहुंचाने में साथ दे सकती हो? मैं तुमसे यह पूछने आया हूं, क्या तुम हमारे साथ में उस आधी कदम में अपनी पीठ नपका सकती हो? तो देखिए उस पतिव्रता का क्या उत्तर था। तुम तो ऐसे पूछने लगे जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं। महाराज, ये मेरा सौभाग्य है जो आपका आदेश पालन करने का वक्त मिल रहा है। आप नहीं जानते, कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचनों को हम माने जे तो सौभाग्य हमारा है। का बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाई दीजिए। उत्तर दिया, ये मेरा सौभाग्य है भगवान जो आपका आदेश पालन करने का हमें समय मिल रहा है। चल दिए। बावन भगवान बोले, आ गए, क्या यही तुम्हारी पत्नी है? बोले हाँ। इससे हमें कोई मतलब नहीं, भाई हमारा ऋण पूरा कीजिए। महारानी ने कहा, भगवान बुरा न लगे तो एक बात कहें। बोलो, एक छोटे से सवाल का हमें उत्तर दे दो। पूछो। इतना बता दीजिए, धन और धनी में क्या अंतर है? धन और धनी में क्या फर्क है? भगवान कहने लगे, ये भी कोई बड़ी बात है। धन और धनी में उतना ही अंतर है जितना अंतर एक नौकर और मालिक में होता है। बड़ा होता है धनी, धन छोटा होता है। एकदम से कहने लगी, धन छोटा होता है, धनी बड़ा होता है, तो फिर तुमने हमें काहे को बुलाया? क्यों? तो बोली, रानी ने कही, श्री महाराज निश्चय ही ऋणी अदा होगा। यदि 3 कदम में धन होगा तो आधी कदम धनी होगा। कहते हैं, जब आप धनी को बड़ा मानते हैं, धन छोटा मानते हैं, तो 3 कदम में क्या धन ही धन है, तो आधी कदम क्या धनी भी नहीं हुआ? आप हमारे पति से ही संतुष्ट हो जाते, मुझे काहे को बुलाया? 3 कदम में धन होगा तो आधी कदम धनी होगा। उत्तर दिया कि जब 3 कदम में धन ही धन है और धनी को आप बड़ा मानते हैं, तो फिर आप हमारे पति से ही संतुष्ट हो जाते। आधी कदम में जब बड़ा धनी होता है तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? जो ये वचन सुने भगवान खड़े के खड़े रह गए। माफ करना बेटी, तुमने तो बोलने के लायक ही नहीं रखा।
अब हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम ही हमसे कुछ मांग लो और हम यहां से जाएं। तो बोली हमें भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मांगे तो हमारे पति मांगे। बल के पास गए, बोले बेटा तुम्हारी पत्नी तो मांगना नहीं चाहती, तुम ही कुछ मांग लो। बोले मुझे भी नहीं चाहिए, मेरे पास संतोष रूपी धन है, हर चीज मौजूद है, मुझे क्या जरूरत है। फिर रानी के पास गए, बोले बेटी ज्यादा न मांगो तो थोड़ा मांगो, लेकिन कुछ तो मांगो। बोली तुमसे मांगे क्यों? बोली तुम द्वारे हमारे आकर के और खूब मचाओ दंगा है, तुमसे मांगन में शर्म लगे, सब फाड़ो तुमसे मांगन में लाज लगे, सब कठाड़ो भिकमंगा है। क्या दे सकते हैं आप? दूसरे के सामने हाथ फैलाने वाला दूसरे के हाथ पे कुछ रख नहीं पाता है। खुद आंसू बहा करके जीने वाला दूसरे के चेहरा पे कभी मुस्कुराहट नहीं ला पाता है। थोड़ी देर पहले तुम हमारे पति के सामने हाथ फैलाए थे, अब हम तुम्हारे सामने हाथ फैलाए? नहीं नहीं, लौट आए। बल से बोले तुम्हारी पत्नी तो बड़ी चालाक, बात भी नहीं करने देती, तुम ही कुछ मांगो। बल ने सोचा कि भक्तों को परेशान करना ही भगवान का काम बन गया, तो हम कोई ऐसी चीज मांगे जिससे इन्हें कष्ट हो, इन्हें परेशानी हो। बोले महाराज सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम तो तुम्हारे दर्शन चाहते हैं। मेरी जान नजर जाए, आपके ही दर्शन हो, हम जहां देखें वहां आप ही दिखाई पड़े। बोले ठीक है, कह के अंतर ध्यान होना चाहिए। अब जाते कहां अंतर ध्यान होके? जिधर बल की नजर जाती है भगवान भाग करके आंखों के सामने खड़े होते हैं, जिधर बल देखते हैं भगवान भाग करके आंखों के सामने पहुंचते हैं। बल नजर घुमाने लगे, भगवान भागने लगे। लक्ष्मी जी सोचने लगी आज सुबह से निकल गए, बता के भी नहीं गए कि हम कहां जा रहे हैं। नारद को बुला लिया, नारद कहीं भगवान को देखा है? देखा है। कहां? बल के दरवाजे पे। वहां क्या कर रहे हैं? नारद बोले भाग रहे हैं। भाग रहे? क्यों भाग रहे हैं? बोले हमें नहीं मालूम क्यों भाग रहे हैं, भागते हमने देखा है, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। अब लक्ष्मी जी भागी, भगवान को भागते हुए देखा, पीछे पीछे दौड़ी। महाराज अरे रुको, आप काहे को भाग रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, खड़े हो जाना। भगवान बोले कहती आओ भागती आओ, अब खड़े होने का समय नहीं गा। समझ गए लक्ष्मी जी बल के सामने पहुंच गई। आप हमारे पति को इतना दुख काहे को देते हैं? क्या कसूर है इनका? इन्होंने क्या बिगाड़ा? तो बल ने कुछ नहीं कह पाया। बल की पत्नी ने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींच लिया। इधर आओ, अब आइयो। मेरे पति की पीठ लपाई थी तब सूरत नाए दिखाई है, और पिया की पीर अब लग रही है, और ऐसे ही पीर पराई। पिया की पीर अब लग रही है, और ऐसे ही पीर पराई। बात न आई जुबा पे, लौट पड़ी मन मारी। देखा सम्मुख द्वार पे खड़े भय कर, लक्ष्मी जी से बात भी नहीं आई, चुपचाप लौटे आई। बल ने तब तक एक जगह पर नजर रोकी, भगवान खड़े होकर के हाँपने लगे, हाँपने लगे। लक्ष्मी जी पहुंच गई और जवाब दिया, महाराज वरदान देते समय शरीर का भी ध्यान नहीं रहता, कम से कम इतना तो ध्यान रखा करो कि हम दे क्या रहे हैं। तो लक्ष्मी जी से कहा भगवान ने, मैंने बुरा नहीं किया लक्ष्मी, भक्तन ने हमको नाना भांति नचायो रे, भक्तन ने हमको भक्तन ने हमको मैंने बुरा नहीं किया, भक्तों ने हमें जहां बुलाया वहां मुझे जाना पड़ा। अंत में लक्ष्मी बल